हाँ तो साथियों, कल आपका बेसिक आईटी टूल्स का एग्जाम है जो कि बीएससी वाले और बीए वाले दोनों का है। ठीक है, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों विद्यार्थियों का है। जो भी सब विद्यार्थी लिए होंगे उन्हीं का है, मतलब समझ लीजिए। तो 110% दोस्तों जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वही प्रश्न हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव का क्लास तो हमने ले चुके हैं, लेकिन 70% जो है क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस कुछ बच जाता है वो क्वेश्चंस पेपर लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं। और पीडीएफ वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्वच्छ भारत का भी पीडीएफ आपके पास है, तो वो पीडीएफ भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक आईटी टूल्स का ये महामैराथन का क्लास जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए इस क्लास को नहीं किए हैं तो अभी फिलहाल हम, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी हार्ड पूछा जाने लगा है और ऐसे में आप सभी विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो हमारे क्लास को कम से कम आप लोग बारीक से जरूर किया कीजिए। 100% जो है प्रश्न आपको यहाँ से ही मिलता रहता है। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से है, अगर आपका भी विषय बेसिक आईटी टूल्स है जिसमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको रखना पड़ता है और क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड रहता है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कम से कम तो आपको 10 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। 100% लिख लीजिएगा कि 10 से 20 प्रश्न जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रहेगा। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस, ये तीन टॉपिक से लगभग 70 प्रश्न आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्न जो है आपको, जैसे कि कंप्यूटर का जनक कौन होता है, चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, वहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो 1 GB में कितना एमबी होता है, ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसा कॉमन क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको देना है, और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है दोस्तों, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है दोस्त, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उपयोगकर्ता जो है इसका उपयोग करता है, विश्लेषण के लिए करता है। यहाँ पर है इसका उपयोग जो है डेटा प्रविष्ट करना, गणना करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, डेटा का विश्लेषण जैसे कार्य जो है ये करते हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस आ सकता है, एक्सेल में क्या क्या होता है दोस्तों, एक्सेल में क्या क्या होता है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको पढ़े होंगे। एम एक्सेल कहते हैं इसको। ठीक है, ई एक्स एक्सेल, ये वाला एक्सेल होता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेल सेल वर्कशीट का मूल इकाई होता है। वर्कशीट का मूल इकाई क्या होता है, वो एक्सेल होता है, जिसमें क्या होता है एआई द्वारा पहचान किया जाता है कोशिकाओं में पाठ्य संख्याएं। एआई क्या होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, एडवांस लेवल में दुनिया जा चुका है, एआई का प्रयोग होता है। एआई बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बेहतर फीचर है और एक खतरनाक फीचर भी है। ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो दोस्त क्या होता है, एक्सेल में फॉर्मूला एक समीकरण होता है जो कोशिकाओं में डेटा की गणना करती है दोस्तों। डेटा की क्या करती है, गणना करती है। इसका चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें ऑपरेटर, फंक्शन और सेल संदर्भित शामिल हो सकते हैं। देखिए दोस्त, जब प्रश्न आपके एग्जाम आएगा तो घबराइएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बारीक से समझिए, अपने आप को, माइंड को भारी मत समझिए और बोरिंग फील मत कराइएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जो दोस्तों सूत्र होता है A1 + B1, कक्षा एन और B1 की सामग्री जोड़ता है। जब इनपुट डेटा बदलता है तो गणनाओं को स्वचालित करने के लिए, यानी ऑटो करने के लिए, परिणामों को स्वचालित रूप में अपडेट करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है A1 और B1 होता है। ये लैपटॉप या पीसी में ये बटन को टिपना पड़ता है। ठीक है, ये बात कह रहा है। एक्सेल फंक्शन क्या है दोस्तों, हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्सेल फंक्शन दोस्तों है, यह जो है इसका उपयोग होता है सम, एवरेज, वलूकोप और अन्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अब आपसे प्रश्न 100% लिख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि एक्सेल फंक्शन क्या होता है, तो सम, एवरेज और VOOKUP वलूप करने इत्यादि काम को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न एग्जाम में फंसेगा। आप एक्सेल में चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए एक्सेल में जो चार्ट होता है दोस्तों, चार्ट वो कैसे आप तैयार करेंगे। ठीक है,
तो वो चार्ट आप कैसे तैयार करेंगे, तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इन चरणों को आपको उपयोग करना होगा। 100% जो है यहाँ से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। फंसेगा मतलब कि दोस्तों एग्जाम में पूछ लेगा, एकदम 100% फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। छठा जो कंडीशन होता है दोस्तों, इसमें फॉर्मेटिंग क्या होता है दोस्त, हम इसका पीडीएफ ही देंगे, चिंता मत कीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, एक्सेल में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक्सेल में जो होता है स्वरूप को अपने विशिष्ट स्थितियों या नियमों के आधार पर कोशिकाओं को प्रारूपित करने के लिए अनुमति देता है। उदाहरण के लिए होता है कोशिकाएं होता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही होता है कि एक्सेल में जो होता है सशर्त स्वरूपन को अपशिष्ट स्थितियों या नियमों के आधार पर कोशिकाओं को प्रारूपित करने की अनुमति देता है, यही होता है आपका। सातवां जो प्रश्न है दोस्त आपके सामने, आप एक्सेल में वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा कैसे करेंगे दोस्त। आप एक्सेल में वर्कशीट या वर्कबुक का सुरक्षा कैसे करेंगे, तो एक्सेल में वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित रखने के लिए आप अनधिकृत हैं यानी परिवर्तनों को रोकने के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वर्कशीट के लिए रिव्यू टैब पर जा सकते हैं आप, प्रोटेक्ट सीट चुनें, किसी कार्य पुस्तक के लिए फाइल पर जाएं, इन्फो पर क्लिक करें और प्रोटेक्ट वर्क बुक चुनें, पासवर्ड सुरक्षित सुनिश्चित करें। यानी आप एक्सेल वर्कशीट में जो है सुरक्षा कैसे करेंगे, यानी पासवर्ड कैसे लगाएंगे। अंग्रेजी में प्रश्न आएगा तो पासवर्ड कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्सेल में जो है पासवर्ड लगाने का तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आप लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो वर्कशीट के लिए आपको रिव्यू बटन पर जाना है, फिर आपको प्रोटेक्ट सीट पर चुनना है। ये सब लैपटॉप में आपके पास रहता है तो वहाँ पर कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जो बताया गया उसके बाद आप लास्ट में जो है पासवर्ड सुरक्षित लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में डेटा सत्यापन क्या होता है और ये उपयोगी कैसे होता है, आप एक्सेल में पेन को कैसे फ्रीज करेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक्सेल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेकर के ऑल टू ऑल जानकारी दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर भी सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को आप पूरी तरह से देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर क्लास है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है हमने बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न फंसेगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में दरवाजे कैसे बनाएं, सहेजें और खोलें, सहेजें मतलब सेव करें और इसको ओपन करें, कैसे किया जाता है, ऑल प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। नहीं होगा तो एग्जाम में जाकर के आप इस क्वेश्चंस पेपर को उल्टा लीजिएगा, ऑल टू ऑल क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है देखा जाए तो वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो ऑल टू ऑल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन पेपर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्त, सबसे बड़ी सवाल ये होता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, आपको सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी अपडेट में जाकर के नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा आईसी टूल्स वाले, तो इसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से स्वच्छ भारत का क्वेश्चंस मिल जाएगा और नीचे आपको इस तरह का पेज ओपन होती है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस पेपर को आप लोग आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और कम से कम आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्लास को तो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।